नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसमें माननीय पीयूष गोयल जी ने एक घोषणा की है कि सभी कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये छूट किस तरह से मिलेगी, और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 5 लाख के ऊपर वाले अगर 7 लाख तक भी अगर उनकी इनकम है तो उनको भी इसमें छूट मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, ये छूट किस तरह से मिलेगी इसका समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको इसके लिए निराशा मिल सकती है। तो दोस्तों, उन्होंने यह बताया है कि ये किस तरह से आपको इसका लाभ मिलने वाला है, तो इसी के बारे में हम लोग पूरे उदाहरण के साथ इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसकी माहिती देखते हैं। दोस्तों, पीयूष गोयल जी ने इनकम टैक्स की बात करते हुए एग्जम्पशन नहीं बल्कि रिबेट का जिक्र किया था। तो दोस्तों, वैसे तो इनका दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट में इन दोनों का मतलब अलग अलग बताया जाता है। दोस्तों, गोयल जी ने कहा है कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर रिबेट दिया जाएगा। यह रिबेट आपको 87A के तहत मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि इसका लाभ किस तरह से मिलने वाला है। मान लीजिए आपकी सैलरी 7 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं होगा कि 7 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए को घटाकर सिर्फ 2 लाख रुपए टैक्स लगेगा। असल में यह कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है और आपने एटीसी और एनपीएस में 2 लाख रुपए निवेश किया है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए बन जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको 5 लाख रुपए तक का आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है या 5,10,000 है, तो आपको पुराना टैक्स ही लगेगा और पुराने टैक्स का जो टैक्स स्लैब है वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है, 6 लाख है, या 5 लाख से ऊपर अगर 10,000 भी है, तो आपको कितना टैक्स लगेगा और उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, अगर टैक्सेबल इनकम 5,10,000 हुई तो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। इसमें पहले की तरह 2.50 लाख रुपए टैक्स छूट मिलेगा। फिर 2.50 से 5 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। बाकी 10,000 रुपए जो या उससे ऊपर 10 लाख के ऊपर जितनी भी रकम होगी उसके ऊपर आपको 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग 87A क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसका भी फायदा हमें पहले से मिलते हुए आ रहा है, ऐसा उन्होंने बताया है। पीयूष गोयल जी ने 87A के तहत रिबेट देने की बात कही। आम आदमी के लिए 87A नया हो सकता है, लेकिन असल में यह पहले से ही इनकम टैक्स पर लागू है। अभी तक जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम 3,50,000 रुपए तक थी, उन्हें 87A के तहत यह छूट मिलती थी। दोस्तों, मान लीजिए किसी की टैक्सेबल इनकम 3,50,000 है, इनमें से 2,50,000 रुपए तक की टैक्स को छूट किया गया है, तो बाकी के 1 लाख रुपए के टैक्स पर 87A के तहत रिबेट मिलता था। यानी कुल मिलाकर अभी तक 3.50 लाख रुपए पर टैक्स की छूट मिलती थी। अब यह छूट 5 लाख रुपए तक होगी। इस तरह से टैक्स पर आपकी टोटल बचत 12,500 रुपए की होगी, ऐसा उन्होंने बताया है। दोस्तों, तो इसीलिए आपको 5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको कहीं निवेश करना है या कहीं इन्वेस्टमेंट में उसको डालना है और आपको मिला करके 5 लाख रुपए तक उसको लाना है। दोस्तों, अगर उसके ऊपर आपका जो भी टैक्स बनता है तो उसके ऊपर आपको परसेंटेज के हिसाब से आपका इनकम टैक्स खपत होगा। दोस्तों, अगर आपका 7 लाख भी है तो आपको ऊपर के जितना भी जो अमाउंट है उसको आपको किसी तरह से मैनेज करना है, या अगर उसका कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आपको 5 लाख रुपए का यहाँ पे लाभ मिलेगा। इस तरह से आप अपने टैक्स का जो लगने वाले टैक्स है उससे बचत कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।